अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और उससे ऑनवर्ड करेंगे। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बुक में हमारे पास दिया हुआ है पार्ट 5 जो है 2a का मतलब 2 को a से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, वही लेसन है जो लास्ट में हमने कंटिन्यू करना है उसी को। तो उसमें हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे और इसको हम टू ए बना देंगे। ए इज इक्वल टू -1 2 2 1। 2a बनाने के लिए बहुत सिंपल काम है, जस्ट हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। टू आउटसाइड द ब्रैकेट लिख लें एक दफ़ा, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। 2 2 1 मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हम स्केलर, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इस नंबर को पकड़ेंगे, इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट। इधर से भी, यानी अंदर 4 नंबर हैं, चारों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, -1 से तो -2 आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, फिर 2 को नीचे इस साइड पे 4 आ गया, और 2 को से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। सिंपल, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। पार्ट 6 में हमारे पास क्या है, -1 को b से मल्टीप्लाई करना है। -1 -1 मल्टीप्लाई पे भी -1 आउटसाइड द ब्रैकेट लिख लेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स भी हमारे पास बहुत इजी था। 1 और -1, जस्ट 2 नंबर हैं, 1 और -1। एक सिंगल कॉलम वाला मैट्रिक्स है, जिस तरह से हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था पहले। ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करनी है। मैंने साइन इसके बना दिए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, बस जस्ट साइन चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। -b भी आ गया। फिर हमारे पास है पार्ट 7, ये पार्ट 6 था। पार्ट 7 में हमारे पास क्या है, -2 को c से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि -2c, -2 आउटसाइड पे लिख लें, और c जो है मैट्रिक्स बहुत इजी था हमारे पास, 1 -1 और 2, बस। तो बहुत इजी, जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को अंदर साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रिज़ल्ट इसका, जैसे कि मैंने बताया था। फिर आपको मैं मार्क कर देता हूँ, यूँ यूँ और यूँ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट्स विल बी -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, और -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये +2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ ईजी इंशाल्लाह फॉर यू। नंबर 8 पार्ट में हमारे पास है 3D। जिस तरह 3D पढ़ते हैं आप, वो 3 है। D की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 -1 2 0 3 2। बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट। जैसे कि पहले मैंने बताया है, ये आउटसाइड द ब्रैकेट जो नंबर है, स्केलर नंबर है, इसको आपने हर चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना, हर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा। ये जस्ट हमारे पास नंबर्स हैं, हमने 3D भी फाइंड आउट कर लिया। और फाइनली फिर एक दफ़ा c से मल्टीप्लाई करना है। नंबर 9 में हमने c से मल्टीप्लाई करना है, तो ये है 3c, कोई इशू नहीं है।
3 है आउटसाइड पे, सी मैट्रिक्स वही है जो अभी हमने जस्ट किया था, 1 -1 और 2। तो जब हम इनसाइड द ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा, और ये -3 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देख सकते हैं आप, फाइंड द परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमने परफॉर्म करना है, एडिशन है तो एडिशन है, कुछ और है तो और, उसको मल्टीप्लाई करके देंगे, जो भी करना होगा एज़ पर गिवन जो है वो हम इसको इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा, ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स है, इसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, ये एक और अलग से ब्रैकेट है, फिर जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसको तीसरे मैट्रिक्स के साथ हमने ऐड कर देना है, सिंपल। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ अपने पास और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। वन 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है, प्लस दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ है 0 2 3 0। ठीक होगा, इसको एक ब्रैकेट में उन्होंने इनक्लोज कर दिया है, अलग से एक ब्रैकेट है, प्लस एक और मैट्रिक्स है इसके साथ, उसको 1 1 1 0 1 1 1 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनसाइड द ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। अब ऑलवेज हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर होती है चीज़ उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इन दो मैट्रिक्स को हमने एडअप सम अप कर देना है। कैसे करेंगे कि 1 + 0 जो सेम पोजीशन वाली नंबर है उसको हम ऐड करेंगे, जैसे कि पीछे हम कर चुके हैं, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। दूसरा नंबर है ये 0 और ये है 2, 0 + 2 करेंगे तो 2 बन जाएगा, और 0 + 3 करेंगे तो 3 बन जाएगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 बन जाएगा। इसको अभी हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ इसको हम नीचे लिख लेंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जो भी इसका रिजल्ट बनेगा उसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। इसको भी उसी तरह से ऐड करना है, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हो गया, इजी था, सो इजी था। इसी तरह जो है वो पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में भी हमारे पास सेम चीज़ है, जस्ट जो है वो बस आगे पीछे किया हुआ है और कुछ और चीज़ें हैं। 1 0 0 1 ये अलग है, प्लस ब्रैकेट के अंदर जो है वो और दो मैट्रिसेस हैं, 0 3 2 0। अब माइनस आ गया इसमें, 1 1 1 0, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब फिर हम अगेन जो है वो ब्रैकेट में ही जाएंगे पहले, ठीक है, और ब्रैकेट वाले जो मैट्रिसेस हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, बाकी बाद में करेंगे। इसको हम एज इट इज़ लिख रहे हैं सॉल्यूशन में, 1 0 0 1 प्लस, अब देखें ऐड करने का वही तरीका है या सम माइनस करने का वही तरीका है, सेम जो पहले चल रहा है। अब हम माइनस कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को हम सेम पोजीशन से यानी 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ अब, क्योंकि हम माइनस पहली दफ़ा कर रहे हैं, एक दफ़ा हम लिख लेते हैं फिर उसके रिज़ल्ट बनाएंगे। 0 - 1 2 - 1 ये 2 और ये 1, 2 - 1 और 3 - 1 0 - 0, जस्ट मैंने लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। अभी भी हम जस्ट लिख रहे हैं
इसके रिजल्ट्स बनाइए, क्या बनेंगे? 0 - 1 बनेगा -1, और 2 - 1 बनेगा 1, 3 - 1 बनेगा 2, और 0 - 0 बनेगा 0। अब हम इनको ऐड करेंगे जिस तरह से पहले हमने मैट्रिक्स किए हैं, कई मैट्रिक्स ऐड किए हैं। ये वाला जो है इसमें ऐड कर देंगे, ये वाला इसमें ऐड कर देंगे, ये वाला इसमें, इस तरह से मतलब हमारे पास है। 1 + -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 + 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे, 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये पार्ट 2 भी होगा। पार्ट 3 भी हमारे पास सेम इसी तरह है। पार्ट 3 में हमारे पास है 2 3 1 प्लस एक और ब्रैकेट आ गई है, लेकिन ये इजी मैट्रिक्स हैं, छोटे छोटे हैं। थोड़ा सा बाहर चले गए हैं, सॉरी। तो 2 3 1 इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, ये 231 ना कह देना, प्लस इसको हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम डायरेक्ट कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 - 2 तो -2 बचेगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, अब हम इनको ऐड करने जा रहे हैं। 2 + -1 तो 1 आ जाएगा, 3 - 1 3 - 2 1 कर देंगे। ठीक है, और 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तीनों ही 1 1 आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 भी हमारे पास बहुत आसानी से हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।